तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के सेकंड पार्ट को। और आज की वीडियो में हम उन टॉपिक्स को, उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी पिछली वीडियो में रह गई थी। लास्ट वीडियो में जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हमने दो कैंडल्स के बारे में जाना था। एक था मारुबोजू और दूसरा था स्पिनिंग टॉप या डोजी के बारे में। इन दोनों कैंडल्स में क्या होता है, क्या इनकी अहमियत होती है, कब इनके ऊपर ट्रेड करना चाहिए, कैसी कैंडल बनती है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। तो जिन लोगों ने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें और उसके बाद आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। इससे आपके जो कंसेप्ट हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और जो कंटिन्यूएशन पैटर्न चल रहा है, जो हम जिस सीक्वेंस में बात करते जा रहे हैं, वो चीज़ें भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएंगी। आज हम सबसे पहली कैंडल जिनके ऊपर बात करने वाले हैं वो है ग्रेवस्टोन डोजी या शूटिंग स्टार की। अच्छा, एक चीज़, इस कंसेप्ट के ऊपर आने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स में, कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आपको वो कैंडल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी, उनको अच्छे से समझना होगा जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, जो ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक्स होती है। कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जो ट्रेंड के बीच में बनती हैं, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जैसे स्पिनिंग टॉप हो गया, डोजीज हो गई। ये ना एक ट्रेंड के बीच में बनती है, और मारूबोज भी कहीं ना कहीं जो है वो बीच में ही बनती है ज़्यादातर। लेकिन ये जो कैंडल आप लोगों के सामने आ रही है, ग्रेवस्टोन डोजी या फिर ये शूटिंग स्टार, ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल स्टिक्स होती है। इसके अलावा हम इस वीडियो में और काफ़ी सारी कैंडल्स ऐसी जानेंगे जो ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स हैं। ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, कि ट्रेंड पूरा घूम जाता है। जो नीचे का ट्रेंड होता है ये कैंडल्स बनने के बाद ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर वाला ट्रेंड होता है वो नीचे गिर जाता है। अगर आप इन कैंडल्स को अच्छे से समझ जाते हैं, अच्छे से अगर आप लोगों को ये कैंडल्स जो है पढ़नी आ जाती हैं, आप लोगों को पता चल जाता है कि ट्रेंड कहाँ से घूम रहा है, तो उसके बाद आप जो है उस पोजीशन में सबसे पहले बने बैठे होंगे। और फिर जैसे ही आप एंट्री करेंगे उसके बाद पूरी मूव जो है आप लोगों के सामने बाकी है। जैसे ही आपने ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो है आपने किसी डेली चार्ट पर देखा, आपने वहां पर अपनी पोजीशन बना लेनी है। और उसके बाद जैसे ही, क्योंकि अब आपको पता है कि यहाँ पर ये ट्रेंड जो है वो घूमने वाला है और अगले 5-7 दिन तक, 5-7-10 दिन तक जो है वो ऐसा ही ट्रेंड रहने वाला है, तो आप अपनी बिल्कुल नीचे, बिल्कुल बॉटम पर एंट्री करके और वहां पर आप पूरी मूव का जो है वो फायदा उठा सकते हैं। तो ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और इनके पीछे जो साइकोलॉजी रहने वाली है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसे भी ध्यान से समझिएगा। अब ये ग्रेवस्टोन डोजी और शूटिंग स्टार, ये जो आप लोगों के सामने नजर आ रही है, ये एक्चुअली एक जैसी कैंडल्स हैं, लेकिन नाम दो अलग अलग है। अब अलग नाम इसलिए है क्योंकि एक जो है, जो ग्रेवस्टोन डोजी है, वो ट्रेंड के बिल्कुल बॉटम पर बनती है, वहीं पर शूटिंग स्टार जो है वो ट्रेंड के बिल्कुल टॉप पर बनता है। और आगे भी आपको इस वीडियो में और ऐसे काफ़ी सारी कैंडल्स देखने को मिलेंगी जो देखने में बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन उनके नाम इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वो एक अलग जगह पर प्लेसमेंट है उनकी, जिसकी वजह से उनको अलग अलग नाम से जो है वो जाना जाता है। अगर कोई ट्रेंड नीचे गिर रहा है और वहां पर आपको इस टाइप की कैंडल नजर आती है जहां पर बॉडी बहुत छोटी सी है लेकिन उसकी जो अपर शेडो है वो बहुत बड़ी है, तो इसे हम ग्रेवस्टोन डोजी के नाम से जानते हैं। और अगर किसी ट्रेंड के टॉप पर आपको सिमिलर कैंडल देखने को मिले, तो यहाँ पर इसका नाम जो है शूटिंग स्टार होता है। अब यहाँ पर बॉडी जो है वो थोड़ी सी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, जैसे डोजी और स्पिनिंग टॉप जो था, उनमें बॉडी हो या ना हो, उनमें बॉडी थोड़ी सी भी होती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एट द एंड हमारे को वो शेप जो है वो उस टाइप की मिलनी चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि यहाँ पर अब इस टाइम पर जिसमें बॉडी जो है बहुत छोटी सी होती है, जैसे ग्रेवस्टोन डोजी हो गया या फिर नॉर्मल डोजी या स्पिनिंग टॉप हो गया, इनमें जो है कैंडल की साइज का मैटर जो है वो ज़्यादा करता है। कैंडल का कलर चाहे वो ग्रीन बने या रेड बने, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक कैंडल के अंदर तीन पार्ट होते हैं, अपर शेडो, लोअर शेडो और बॉडी। अब ये इसमें आप देख सकते हो, इस कैंडल के अंदर लोअर शेडो तो बिल्कुल भी नहीं है, और होगी भी तो नाम मात्र है। और उसी टाइप से बॉडी जो है, बॉडी भी बहुत छोटी सी है या वो भी ना के बराबर ही है, लेकिन यहाँ पर अपर शेडो जो है वो बहुत बड़ी देखने को मिलती है। और सिमिलरली आप शूटिंग स्टार में भी देख सकते हो कि यहाँ पर सिमिलर टाइप की कैंडल जो है वो हमारे को यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसी हमारी ग्रेवस्टोन डोजी होती है। चलिए पहले ग्रेवस्टोन डोजी को समझते हैं कि इसके पीछे मार्केट क्या कहना चाहती है, वो स्मार्ट आदमी जो है वो किस टाइप से काम करके गया है। आइए पहले इसके पीछे के कंसेप्ट को जो है वो समझते हैं। अब इसमें हुआ क्या, मार्केट यहीं पर ओपन हुई थी, उसके बाद पूरे दिन वो ऊपर गई, यहाँ तक इस लेवल तक पहुंची, और उसके बाद वहां से वो नीचे आ गई और फिर इसी रेट के आसपास जो है वो क्लोज होगी।
अब इससे ट्रेंड रिवर्सल कैसे हुआ? अब इसमें हुआ क्या है, देखो, स्टॉक जो है वो नॉर्मली नीचे गिर रहा था, पूरा अपना वो डाउन ट्रेंड में चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन इस टाइप से कैंडल जो है हमारे सामने नज़र आई। यहाँ पर 5-7% की मूव एकदम यहाँ पर इसी लेवल से लेकर वो ऊपर तक गई। लेकिन इंट्राडे के दौरान ही वो वहाँ से पूरी नीचे गिर गई और अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास ही बंद होगी। अब इससे वो स्मार्ट आदमी क्या, उसको क्या आइडिया लगता है, या फिर मार्केट हमें क्या बताना चाहती है कि ये किस टाइप से ट्रेंड रिवर्स करने वाला है? अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझे तो देखिए, मार्केट क्या करती है, मार्केट ने जब भी कहीं पर किसी भी दिशा में जाना होता है ना, तो उससे पहले वो वहां पर एक फॉल्स मूव जरूर देती है। यानी कि वहां पर वो रिहर्सल करती है। यानी कि वहां पर पहले वो रिहर्सल करती है और उसके बाद फिर वहां पर जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं ना, उनको लेकर ही वो केवल आगे चलती है। अब जिस दिन ये स्टॉक जो है इतनी बड़ी मूव ऊपर की साइड पर दिखा देता है और उसके बाद वो नीचे गिर जाता है, तो वो क्या होता है, सबसे ज्यादा जो बुलिश लोग हैं ना, जो इस स्टॉक के अंदर बुलिश व्यू बनाकर बैठे थे, उन्हें क्या लगता है, उन्हें कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये स्टॉक जो है कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऊपर नहीं जा सकता। तो अब यहाँ पर बुल्स को क्या लगा कि देखो, स्टॉक तो वो पहले ही नीचे गिर रहा था, अब यहाँ पर कोई अच्छी खबर भी आई जिसकी वजह से मार्केट ने, इस स्टॉक ने जो है वहाँ पर थोड़ा सा असर भी दिखाया। लेकिन एट द एंड दिन खत्म होते होते वहाँ पर वो उसने जो है एक इस टाइप से वापस से एक ग्रेवस्टोन डोजी बना दी है। यानी कि उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि ये स्टॉक जो है जितनी मर्जी अच्छी खबर आ जाए, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा ही नहीं सकता। और वहीं पर जो बियर्स हैं, जो लोग सोच रहे थे कि ये स्टॉक और नीचे जाएगा, वहां पर उनकी, जब ये इंट्राडे में इस टाइप की मूव देख के ना, उनकी कन्विक्शन और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब जो लोग हैं वो इसमें इस स्टॉक के अंदर जो है वो ज्यादा बियरिश हो गए, उनको कॉन्फिडेंस आ गया है। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर दबा के शॉर्ट करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे से ना, नेक्स्ट या एक दिन छोड़ के उसके बाद क्या होता है, स्टॉक जो है धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगता है। अब नेक्स्ट डे जो था, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर चला गया, उसने एक ग्रीन कैंडल बना ली। उसके नेक्स्ट डे पर क्या हुआ, उसने वहां पर एक और से ग्रीन या फिर वाइट कलर की कैंडल बना दी। अब जो बंदा जो है यहाँ पर इस स्टॉक को इतनी ऊपर जाकर वापस नीचे गिरता हुआ देख चुका है ना, वो बंदा जो है वो यहाँ पर इस स्टॉक में इस लेवल पर दोबारा एंट्री नहीं कर सकता। अगर आपने एक दिन पहले देख लिया कि ये स्टॉक जो है ऊपर जाकर नीचे आ रहा है, तो अगले दिन क्या होगा, अगले दिन भी आप, अगर वो ऐसी मूव दिखाएगा ना, तो आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे कि ये यहाँ से ऊपर जाने वाला है। और आप कम से कम इस लेवल तक तो दोबारा इसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे। और जब इस लेवल के ऊपर स्टॉक जाएगा, जो प्रीवियस इसने जो कैंडल बनाई थी ग्रेवस्टोन डोजी वाली, उसके हाई के ऊपर जैसे ही स्टॉक जाएगा, तब तक आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ से 5 से 7% और 10% के अराउंड का हो चुका होगा। और जब जहाँ पर इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है ना, तो फिर ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि चलो छोड़ो, इस स्टॉक में इस टाइम पर इस लेवल्स पर जो है हम यहाँ पर अभी ट्रेड नहीं करते हैं। तो इसलिए जब भी स्टॉक ने या फिर मार्केट ने कभी ऊपर जाना होता है ना, तो वो कोशिश करेगी, उसकी पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे ना ले पाएँ। जो लोग मुझे लेकर बैठे हैं, वो भी मुझे यहाँ पर बेच कर निकल जाएँ। उनको मैं पूरा विश्वास दिला दूँ कि यहाँ से मैं बढ़ने ही नहीं वाला, मैं यहाँ से और नीचे जाऊँगा, तो वो डर के मारे जो है अपना सारा माल यहीं पर अपना जो है स्क्वायर ऑफ कर दें। मार्केट की इस साइकोलॉजी को, इस सिस्टम को जो है आप लोगों को समझना होगा। मार्केट आपको ऐसे ही पैसे कमाने नहीं देना चाहती। मार्केट केवल उसी को पैसा कमाने का मौका देती है जिसको जिसको अपने ऊपर पूरा विश्वास है और अपनी स्टडी के ऊपर उसको पूरा कॉन्फिडेंस है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है, वो दिक्कत होती है हमारे साथ ही। हम ना इतनी बड़ी जो मूव थी ना, इसको कभी हम सही तरीके से एंटिसिपेट ही नहीं कर पाते। हमें लगता ही नहीं है कि ये यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर जाएगा। लेकिन स्टॉक ने, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाना है, तब वो कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे ना ले पाए, और जो लेके रखे भी वो एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स हो। और वहीं पर कोई नूब ट्रेडर जो है वो क्या करता है, वो यहाँ पर इतना पोर्शन तो वो वैसे ही छोड़ के चलता है, और उसके बाद फिर वो स्टॉप लॉस इंक्रीज हो जाता है, और ये सब चीज़ों के बाद वो कहता है चलो छोड़ो, कहीं और पर ट्रेड देखते हैं। और वो ना इस इतने बड़े मूव को देखकर, जो ये कैंडल बनी है, इसके इतने बड़े मूव को देखकर उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, और वो कहता है चलो छोड़ो ना यार, क्या करना है इन सब चीज़ों में। और फिर वो इस छोटे से स्टॉप लॉस के चक्कर में ना इतनी बड़ी मूव जो है वो नहीं पकड़ पाता। अब आपको बाइंग कहाँ पर करनी है, आपको बाइंग करनी है इस लेवल की, ये जो ग्रेवस्टोन डोजी वाली कैंडल बनी है, इसके हाई के ऊपर। क्योंकि अगर ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होता और आगे भी अपने डाउन ट्रेंड जो है वो दिखाने की, वो आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करता, तो वो यहाँ पर 5% तक ही बढ़ता, 5-7% का जो प्रीवियस हाई था।
ये इससे ऊपर जाने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो इसलिए जब भी आपको बाइंग करनी है, हमेशा वो डोजी वाली जो ग्रेवस्टोन डोजी की कैंडल है उसके हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, और स्टॉप लॉस रखना है आपको बिल्कुल इसका जो बेस है, जो उसका लेवल है ना डोजी का, ग्रेवस्टोन डोजी का जो नीचे का लेवल है, इसके ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। अब ऐसा इसलिए ताकि कई बार होता है कि जैसे हमारे को एकदम से सिग्नल मिला और वापस से स्टॉक जो है वो वहां से वापस घूम गया, तो एटलीस्ट हमारे पास वो स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन जब आप इस स्ट्रेटेजी के साथ, इन पैटर्न्स के साथ जो है थोड़े ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो एटलीस्ट आप ये चीज़ें जो हैं ये आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे, और इसमें आपको दोबारा दोबारा रिवीजन या सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब टारगेट की बात करें तो जब आपने स्टॉप लॉस रखा ये 5% के आसपास का, मान लो इसे हम 20 रुपये मानकर चलते हैं, तो इसका टारगेट क्या होगा? बाइंग लेवल के ऊपर जो ये स्टॉप लॉस का अमाउंट था ना 20 रुपये, इसका 4 to 5 टाइम्स का रिटर्न जो है हमारे को यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर ये वाला पॉइंट किसी का 500 रुपये का है और ये टोटल शेडो जो है वो 20 रुपये की है, यानी कि 480 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और टारगेट जो है हमारे को देखने को मिलेगा 3 to 4 टाइम्स, यानी कि 560 रुपये 580 रुपये के टारगेट जो है हमारे को, अगर आपने इस लेवल को, इस कैंडल को अगर सही तरीके से पकड़ लिया ना, तो आपको यहाँ पर इतना बड़ा टारगेट जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी कि जो ये 20 रुपये का मूव था ना, ये आपको 3 गुना 4 गुना कम से कम देकर जाएगा। और अगर आपने इसे बिल्कुल सही जगह पर सही तरीके से पकड़ लिया ना, तो इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। तो जैसे ही आपने ट्रेड लिया, अब यहाँ पर कुछ भी अमाउंट हो सकता है, कुछ भी एरिया जो है वो स्टॉप लॉस हो सकता है, और उसका 3 to 4 टाइम्स जो स्टॉप लॉस का अमाउंट होगा उसके 3 to 4 टाइम्स का हमारे को टारगेट देखने को मिलेगा। और ये जो टारगेट है ना 3 to 4 टाइम्स का, ये पहला टारगेट है, ये कोई फाइनल टारगेट नहीं है। स्टॉक जो है वो यहाँ से और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता जाएगा, आप अपने स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल करके उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं, और अपने टारगेट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करके अपने प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस के बारे में आगे जब हम चार्ट्स पर आएंगे तब मैं आप लोगों के साथ इसे ज़्यादा थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे कि अब आपने देखा कि ग्रेवस्टोन डोजी जो है किस टाइप से बनती है, और उसका रिवॉर्ड जो है, उसका रिजल्ट जो है हमारे को कितना ज़्यादा देखने को मिलता है, किस टाइप का असर जो है हमारे को ग्रेवस्टोन डोजी के ऊपर देखने को मिलता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों के सामने एक लाइव चार्ट दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ पर हमारे को एक ग्रेवस्टोन डोजी देखने को मिली है। ईपीएल का डेली चार्ट है, आप चाहें तो खुद जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 9 नवंबर 2022 को हमारे को एक ग्रेवस्टोन डोजी देखने को मिली है। स्टॉक जो था पहले नीचे गिरता जा रहा था, उसके बाद हमारे को एक ग्रेवस्टोन डोजी देखने को मिली जहाँ पर स्टॉक जो था, स्टॉक ऊपर गया, वापस से नीचे आया और अपने लोअर पार्ट के आसपास ही बंद हो गया। अब नीचे की शेडो देखेंगे तो बहुत ही छोटी सी है, 25 पैसे की नीचे की शेडो है, जो जिसका मैंने आपको बताया था कि जो छोटा पार्ट होता है उसकी रेलेवेंस नहीं होती, जो बड़ा पार्ट होता है उसकी रेलेवेंस होती है। और आप देखोगे कि यहाँ पर ना हमारे को 3-4 लगातार डोजीज जो है वो देखने को मिली है, ग्रेवस्टोन डोजीज। उसके बाद यहाँ पर कुछ इन लेवल्स के आसपास ब्रेकआउट आया, और देखिए आप कितना ज़बरदस्त मूव हमारे को देखने को मिला। अगर हमने ये वाली कैंडल को भी पकड़ा होता ना, तो ऑलमोस्ट 3 रुपये का स्टॉप लॉस था, और यानी कि हमारा लगभग 9 से 12 रुपये का हमारा टारगेट होता है। तो 152 में 10-12 रुपये ऐड करें तो 162 के आसपास। तो देखिए 3 टाइम्स का तो हमारा टारगेट, 1:3 का टारगेट तो हमारे को देखने को मिल ही गया नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर ही। और फिर उसके जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता जाएगा, आप जो है इस अपने ट्रेड को थोड़ा सा ट्रेल करते जाएं, और साथ ही साथ अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज करते जाएं, और आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त रिटर्न जो है हमारे को देखने को मिला। स्टॉक जो 152 रुपये का था वो सीधा 193 तक पहुंच गया। जो स्टॉक यहाँ पर 152 रुपये के आसपास का था, वो देखते ही देखते लगभग 1 महीने से भी कम टाइम के अंदर वो यहाँ पर 193.40 के लेवल्स तक पहुँच गया। तो इस टाइप से आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़ा मुनाफा जो है यहाँ पर कमा के चल सकते हैं। तो इस टाइप से आप जो है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा रिटर्न जो है वो अर्न कर सकते हैं। चलिए अब कोई नया लेटेस्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हमें पता लगेगा कि कैसे रिजल्ट्स हैं हमारे को इसमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। देखिए एग्जांपल बहुत सारे हैं, मैं आप लोगों को प्रीवियसली जो है काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप लोगों को दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कोई लेटेस्ट एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को भी चीज़ें साथ के साथ समझ आएँ और आप उनके ऊपर जो है काम कर सकें। चलिए देखिए ये एक लेटेस्ट एग्जांपल मेरे सामने नज़र आया है। देखिए स्टॉक जो है एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, पिछले काफ़ी 2-3 महीने से जो है स्टॉक वो नीचे गिरता जा रहा है। लगभग अगस्त से लेकर और अक्टूबर तक का पूरा महीना जो है वो यहाँ पर गिरता जा रहा है। अब आप देखिए क्या हुआ यहाँ पर, मैं और जूम करता जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बनी एक डोजी,
यानी कि यहाँ पर इनडिसाइसिवनेस आ गई। और उसके बाद बनी यहाँ पर एक ग्रेवस्टोन डोजी, यानी कि जो तेज़ी करने के मूड में था ना, उसने तो ये कैंडल देखते ही कि यहाँ पर भाई ऊपर गया लेकिन वापस से स्टॉक नीचे आ गया, तो उसने तो ओपी छोड़ दी कि ये स्टॉक कभी बढ़ेगा। और जो मंदी करके बैठा था, जो लोग तेज़ी करके बैठे थे, उनका तो हौसला यहाँ पर टूट गया, और जो लोग मंदी करके बैठे थे ना, उन्हें भी पूरा विश्वास हो गया कि ये स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर जा ही नहीं सकता। अब आपको क्या करना है, अगर ये स्टॉक इस लेवल के, इस हाई के ऊपर जाकर क्लोज हो गया, यानी कि 579.85 का लेवल है, तो आप ये समझ लो कि 580 के आसपास अगर वो क्लोज हो गया, 580 के ऊपर अगर उसने क्लोजिंग दे दी, तो आपको बस वहाँ पर उसी लेवल के आसपास, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आपको बाय करना है। और उसके बाद आपका जो टारगेट होगा वो यहाँ से 3 से 4 गुना का होगा, यानी कि इस कैंडल की वैल्यू है ऑलमोस्ट 7.5 रुपये। तो हमारा टारगेट जो निकल कर आता है वो आता है लगभग 22 से 23 रुपये का टारगेट। 23 रुपये का हमारा पहला टारगेट होता है और ऑलमोस्ट 30 रुपये का हमारा सेकंड टारगेट होता है। तो 23 और 30 रुपये के टारगेट्स के लिए आप जो है इसमें ट्रेड करके चल सकते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे हमारे को स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। ये मैं वापस से एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये एक लाइव एग्जांपल है। डेट आप चेक कर सकते हैं, स्टॉक आप चेक कर सकते हैं, और वीडियो कब बन रही है वो भी आप यहाँ पर डेट चेक कर सकते हैं। रात को 11:30 बजे मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 27 अक्टूबर 2023 को। आप देख सकते हैं कैंडल कब की बनी है, 27 अक्टूबर 2023 को। तो यानी कि मैं आप लोगों के सामने जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तब ये एक लाइव एग्जांपल है कि आगे कैसा मूव आ सकता है। देखिए वो तो अब अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन अब आगे कैसा मूव आ सकता है वो तो हम सिर्फ एंटीसिपेट कर सकते हैं। जो फाइनल आएगा वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप किस टाइप से जो है लाइव मार्केट में चार्ट्स को इस टाइप से पकड़ सकते हैं। आइए कोई पुराना एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आप लोगों को चीज़ें ये और अच्छे से समझाऊंगा। ये देखिए, ये है एक पुराना एग्जांपल BHEL का। आप देख सकते हैं कि स्टॉक नीचे गिरता जा रहा था, यहाँ पर एक रेड कलर की हमारे को ग्रेवस्टोन डोजी देखने को मिली, और नेक्स्ट डे हमारे को उसके ऊपर क्लोजिंग भी देखने को मिलेगी। अब यहाँ से अगर हमारा ट्रेड होता है, तो ट्रेड होगा हमारा यहाँ पर लगभग 3 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, और हमारा टारगेट जो आता है वो लगभग 9 रुपये का। 49 में 9 रुपये अगर हम ऐड करें तो 58 रुपीज़ के आसपास का हमारा टारगेट होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, चलिए इस ट्रेड में तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कई बार ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेड आपको पॉजिटिव ही जाएगा, कई बार आपको स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अगर आप अपना फेवरेबल रखेंगे ना, आपके फेवर में रहेगा रिस्क रिवॉर्ड, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे, तो आप देखना कि यहाँ पर आपको जो है नेट में जब भी आप काम करके जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो है वो प्रॉफिट होगा, और आप जो है नेट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है वो बनकर निकलेंगे। ये है PB फिनटेक का चार्ट। यहाँ पर आप स्टॉक देख सकते हैं कैसे नीचे गिरा। यहाँ पर हमारे को एक ग्रेवस्टोन डोजी जो है वो देखने को मिली 28 जुलाई 2022 में, और उसके बाद आप ट्रेड का टारगेट जो है वो देख सकते हैं कि हमारे को 1:3 का टारगेट चाहिए था, और आप देखिए कि कितना बड़ा टारगेट हमारे को यहाँ पर देखने को मिला है। 30 रुपये का स्टॉप लॉस था, और यहाँ पर हमारे को लगभग 100 रुपये से ज़्यादा की मूव जो है यहाँ पर देखने को मिली है। तो ग्रेवस्टोन डोजी अब आप देख सकते हैं कि किस टाइप के रिजल्ट्स देखती है। अब ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, तो यानी कि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल का मतलब होता है कि उससे पहले एक ट्रेंड होना चाहिए। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये कैंडल बन कहाँ पर रही है, क्योंकि ऐसी कैंडल्स जो हैं आपको चार्ट के बीच में भी कई बार देखने को मिलेगी, लेकिन वो कैंडल इतनी इफेक्टिव नहीं होती है जितनी ये जो ट्रेंड रिवर्सल, एक ट्रेंड होना चाहिए उसके बाद ही तो वो रिवर्स होगा। नहीं तो ये कैंडल देखो, ये कैंडल तो आपको यहाँ पर भी मिली है, लेकिन उससे पहले क्या कोई ट्रेंड है? नहीं, वो साइडवेज है। पहले एक ट्रेंड होगा, उसके बाद ही हमारे को इस कैंडल की जो मूवमेंट है ना, उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर अब ट्रेंड चेंज हो सकता है या नहीं। अब दूसरी कैंडल की बात कर लेते हैं, और उसका नाम है शूटिंग स्टार। जैसे ग्रेवस्टोन डोजी हमारे को चार्ट के नीचे बॉटम के आसपास नज़र आती है, वैसे ही ये यहाँ पर चार्ट में एक अप ट्रेंड के अंदर हमारे को नज़र आती है, और वो बनने के बाद ये हमारा एक ट्रेंड जो है वो घुमा कर देती है। कैंडल आपको दोनों देखने में जो है वो ऑलमोस्ट सेम लगेंगी, लेकिन नाम इसमें अलग अलग दिया है ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कैंडल, कौन सी कैंडल जो है कहाँ पर बन रही है। अगर हम ग्रेवस्टोन डोजी की बात करेंगे तो वो एक डाउन ट्रेंड में बन रही है, और अगर हम एक शूटिंग स्टार की बात करेंगे तो वो एक अप ट्रेंड में बनेगा। तो इन चीज़ों का नाम अलग देने से सिर्फ आप लोगों को इस चीज़ का पता चलेगा कि आपने जो कैंडल है उसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है। तो अब ये शूटिंग स्टार जो बना है वो किसके लिए बना है और इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, चलिए आपको समझाते हैं। अब जैसे अब कोई स्टॉक है तो वो ऊपर जाता जा रहा है, वहाँ पर अचानक से हमारे को एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल, जैसा मैंने अभी आप लोगों को पैटर्न दिखाया, वो देखने को मिला।
स्टॉक जो है वो वहाँ से, ऐसा नहीं है कि ये छोटी मोटी होगी, ये यहाँ से 5 से 7% ऊपर जाएगा और वापस से नीचे आकर अपने लेवल्स के आसपास ही, क्योंकि अब बॉडी छोटी है तो वो वैसे ही इतनी रेलेवेंट नहीं रहती, तो बॉडी छोटी होने के कारण तो अब यहाँ पर कैंडल जो है वो अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास ही क्लोज हुई है, जिसकी वजह से हमारे को एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल वो देखने को मिली है चार्ट के ऊपर, और वो मिली है एक अप ट्रेंड के अंदर, जिसकी वजह से हमने उसका नाम भी शूटिंग स्टार रखा हुआ है। अब इसमें हुआ क्या कि स्टॉक ना पहले ही एक तो ऊपर जा रहा था, एकदम से उसमें 5% के आसपास की मूव आई, और फिर उसमें इंट्राडे के अंदर ही ना पूरा वो 5% जो था वो एब्जॉर्व हो गया। अब इसमें साइकोलॉजी क्या होती है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग यहाँ पर बाय करना चाहते थे और वो चाहते थे, उनको लगता था कि ये स्टॉक अभी और ऊपर जाएगा, उन्होंने बड़े बड़े सौदे जो है वो लगा रखे थे, तो उसने क्या किया, मार्केट ने वो स्टॉक ऊपर लेकर गया और वहाँ पर जो भी बाय करने के लिए बैठा था ना, उन सबको यहाँ पर स्टॉक जो है वो यहाँ पर परचेज करवा दिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो लोग लेना चाहते थे वो तो इस टाइम पर जो जो जिन्होंने पहले इस शेयर को मिस कर दिया, वो अब इस लेवल पर एंट्री कर सकते हैं, और जिन लोगों ने मंदी कर रखी थी उनके तो ये इतनी बड़ी 5-7% की मूव के अंदर ही वो वहाँ पर सारे स्टॉप लॉस जो है वो हिट करवा गया। अब वो क्या करेगा, मार्केट क्या करेगी, वो सारा माल जो भी आप लोग लेना चाहते हो ना वो सारा चिपकाएगी, और उसके बाद जो है वो वहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल का पूरा सिग्नल दे रही है। अब मार्केट को पता है कि अब यहाँ पर जो ऊपर के लेवल्स पर जिन लोगों को मैं स्टॉक चिपका कर आई हूँ वो वहाँ पर बेचने के लिए तैयार होंगे, तो इसलिए वो स्टॉक जो है वो वहाँ तक जाता ही नहीं है, उसे वो उम्मीद में बिठाए रखता है कि मैं यहाँ से नीचे गिरूंगा, लेकिन वो गिरता भी नहीं है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो लोग यहाँ पर तेज़ी करके बैठे थे उनके तो वैसे ही हालात पस्त हो गए और उन्होंने अपनी पोजीशंस जो है वो एग्जिट कर ली होंगी, और जो लोग मंदी करके बैठे थे उनको क्या होगा, उनको ये लगेगा जब वो 5-7% की मूव गई तो वो तो ये देखेंगे ये स्टॉक अभी भी ऊपर जाने को तैयार बैठा है, और वो वहाँ पर अपनी पोजीशंस जो है वो हल्की कर देंगे, और जैसे ही ये सारे अनवांटेड पर्सन्स को मार्केट अपने से बाहर निकालती है उसके बाद वो यहाँ पर बढ़िया पैसा जो है वो बना कर देती है। तो ये एक सिंगल कैंडल ने पूरे के पूरे पैटर्न्स को, पूरे के पूरे चार्ट को जो है वो, पूरे पूरे ट्रेंड को जो है वो रिवर्स कर दिया। लेकिन आपको मेन चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स है, और ट्रेंड रिवर्सल तभी काम कर जब उससे पहले कोई ट्रेंड हो। अब इसमें आपको काम कैसे करना है कि जैसे ही ये स्टॉक अगर यहाँ पर उसने एक शूटिंग स्टार बनाया, अब हो सकता है कि अचानक से वो यहाँ पर नीचे की साइड पर मूव ना दे और थोड़ा टाइम रुक जाए, 2-4 कैंडल्स और बना दे, 2-4 डोजीज जो है वो और बना दे, और उसके बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल जैसे हमने पहले वाला केस देखा था ना जहाँ पर हमें स्टॉक्स को बाय करना है, वहीं पर अब हमें क्या करना है, स्टॉक को सेल करना है। शॉर्ट सेल करके भी आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक इस लेवल से नीचे जा रहा है तो आप उस स्टॉक को वहाँ पर उसी लेवल के आसपास अपनी जो क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास यहाँ पर बेच सकते हो। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस वही होगा हमारा शेडो, और टारगेट होगा हमारा इसका वही 3 to 4 टाइम्स के आसपास हमारा यहाँ पर टारगेट रहने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको शॉर्ट सेल करना है। इस शूटिंग स्टार के जैसे ही बनेगी ना उसके नीचे हमारे को क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो हमने बस उसी रेट के आसपास अपनी पोजीशन को जो है वो स्क्वायर ऑफ करना है। स्टॉप लॉस होगा आपका वही शेडो वाला एरिया, और टारगेट आपको वापस से वही रहने वाला है, वो है 3 to 4 टाइम्स का यहाँ पर हमारा टारगेट जो है इस शूटिंग स्टार को देखने के बाद देखने को मिलता है। क्योंकि अगर एक ये कैंडल ने पूरे ट्रेंड को रिवर्स कर दिया और स्टॉक ने अब नीचे आना है तो यहाँ पर हमारा ऊपर वाला एरिया जो है वो कभी भी टच नहीं होगा। आपको सिर्फ ये ऊपर वाली शेडो एरिया को देखना है कि ये कितना है, और नॉर्मली जो है ये 4 से 5% के आसपास का देखने को मिल सकता है। अब आप बोलोगे कि सर ये 5% तो काफ़ी बड़ा है, 5-6% का काफ़ी बड़ा मार्जिन होता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ा और छोटा कुछ नहीं होता। चलिए इसका भी एक चार्ट पर एग्जांपल देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने एक लेटेस्ट एग्जांपल है। जेंसर टेक्नोलॉजीज का शेयर जो है वो देखिए एक अप ट्रेंड में था, ऊपर चलता जा रहा था, और एकदम से हमारे को यहाँ पर एक शूटिंग स्टार देखने को मिला। ये देखिए ये वाली कैंडल देखिए, यहाँ पर हमारे को एक शूटिंग स्टार देखने को मिला, और स्टॉक जो है क्योंकि उसने वो एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने हमारा एक ट्रेंड जो है वो चेंज कर लिया। जहाँ पहले वो एक अप ट्रेंड में चल रहा था, आप देखिए उसके बाद कितनी बड़ी बड़ी गिरावट जो है हमारे को देखने को मिली है। अब ये देखिए ये कितनी बड़ी कैंडल है, ये भी देख सकते हैं कि आप यहाँ पर हमारे को कितनी बड़ी कैंडल देखने को मिली, लगभग 5.5% 6% के आसपास की मूव जो है हमारे को इस स्टॉक में देखने को मिली, लेकिन इंट्राडे के दौरान ही वो सारी मूव जो है वो वहीं पर ख़त्म हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर जो मंदी करके बैठा है उसे तो ये लगेगा कि भाई ये स्टॉक तो कभी रुकने नहीं वाला, लेकिन जो तेज़ी करके बैठा है उसको ये हौसला हो जाएगा कि भाई
यहाँ पर तो हमारी पोजीशन बढ़िया चल रही है, यहाँ से तो हमारे को नुकसान हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसी भी टाइप की कैंडल बनने से पहले एक पहले का ट्रेंड होना चाहिए, नहीं तो ट्रेंड के बीच में आपको काफ़ी सारी कैंडल्स जो हैं इसी टाइप से देखने को मिलेंगी, लेकिन उनका कोई खास फर्क नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कैंडल देखने को मिली है, लेकिन उससे पहले एक डाउन ट्रेंड है, तो इसलिए आपको प्रीवियस ट्रेंड्स का जो है वो खास करके ध्यान रखना है। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए ये है बीएससी का हाल फिलहाल का चार्ट। 11 सितंबर 2023 को हमारे सामने जो है एक शूटिंग स्टार बनता हुआ नजर आया था, और वहाँ से आप देखोगे कि यहाँ पे आप देखो कितने पॉइंट्स का गैप हुआ। 1438 हाई था और 1370 रुपये के आसपास का लो था। अब 1:3 का आपका यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बनता है, तो आप देखो कि कहाँ तक पहुँचा ये शेयर। 38 और लगभग 30, लगभग 68 पॉइंट का डिफरेंस था। तो यहाँ से ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं कि 200 पॉइंट की गिरावट हमारे को देखने को मिल सकती है। तो क्या 200 पॉइंट की गिरावट हमारे को देखने को मिली? ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की गिरावट जो थी हमारे को देखने को मिली है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 1:3 के आसपास का हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो था वो हमारा फुलफिल होता है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे कि अब यहाँ से स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे वापस से हमारे को एक 27 अक्टूबर वाले दिन पर हमारे को एक कैंडल जो है ऐसी ही देखने को मिली है। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया है। तो ऐसा कई बार आपको स्टॉक्स में नज़र आएगा, कई बार आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, लेकिन जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ना तो उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। 1:3 1:4 के टारगेट जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर 10 में से 2 बार ट्रेड आपको गलत हो भी गया ना, लेकिन 8 बार अगर सही हो गया, तो आप ये सोचो कि आपको कितना ज़्यादा पैसा बन सकता है और गंवाने के लिए कितना थोड़ा सा है। और 60 70 80% के आसपास की जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, यानी कि जो हमारे को रिवॉर्ड मिलते हैं और उसके अगेंस्ट में हमारा रिस्क होता है, वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। 50% 55% 60% से ऊपर जो है ना वो सारे हमारे अच्छे ट्रेड्स होते हैं। और यहाँ पर तो हमारे को अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो 70 से 80% के आसपास की हमारे को प्रोबेबिलिटी जो है वो मिलती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में हमारे सारे शेयर्स जो हैं, सारे ट्रेड्स जो हैं वो बिल्कुल सही नहीं हो सकते। हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, लेकिन हमारे को किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है ना कि हमारे कितने ट्रेड्स फेवर में जाएंगे और कितने अगेंस्ट में जाएंगे, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। और जहाँ पर वो पॉजिटिव होगी, साथ ही में हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो पॉजिटिव होगा, तो हमारे को रिजल्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं। तो अगर एक दो बार अगर आप स्टॉप लॉसेस हिट करवा भी जाएंगे ना, 1-2% की अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हो भी गए, और उसके टारगेट जो है आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स, यानी कि अगर 2% का स्टॉप लॉस है तो आपका 6% 7% के टारगेट हो गए, तो आप देखोगे कि आपके जो 3 बार के स्टॉप लॉसेज है ना वो तो एक ही ट्रेड में आपकी कवर हो जाएंगे। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पूरा तरीके से डिसिप्लिन को फॉलो करना है, अपनी एनालिसिस को ठीक से रखना है, और स्टॉप लॉसेज को जो है स्ट्रिक्टली मैनेज करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तभी आपको यहाँ पर आपकी पोजीशंस जो है वो आपको अच्छा रिवॉर्ड देकर जा सकती हैं। अब आपको ये ट्रेंड रिवर्सन कैंडल्स को बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। अब जैसे ही आप वीडियो देख लेंगे उसके बाद आप चार्ट पर जाएं, आप उनको चाहे इंट्राडे में चेक करें, चाहे डेली बेसिस पर करें या आवरली बेसिस पर करें, जैसे भी आप करना चाहें, जिस भी टाइम फ्रेम पर आप चेक करेंगे उसके हिसाब से आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट जो है वो नोट डाउन करने हैं, उन सब की बैक टेस्टिंग जो है वो करके चलनी है। क्योंकि कैंडल स्टिक की, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि कैंडल स्टिक की जितनी भी थ्योरीज हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं, जितने भी टेक्निक्स हैं ना, ये सब चाहे जिस मर्जी टाइम फ्रेम पर काम कर लेना, आपको ये रिजल्ट जो है वो सेम ही देने वाली है। तो टाइम फ्रेम कौन सा चूज कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको ये कैंडल मिल रही है, कहाँ पर किस टाइप से आप वहाँ पर अपनी पोजीशन बना रहे हो, और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। अब लोग पता क्या गलती करते हैं, लोग करते हैं कि यहाँ पर उन्होंने स्ट्रेटेजी समझी, उन्होंने देखा, 2-4 बैक टेस्ट करे और उसके बाद सीधे जो है वो बड़े अमाउंट के साथ मार्केट में कूद गए। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में ना हमेशा छोटी क्वांटिटी के साथ काम करना है, सीखने के हिसाब से काम करना है। ये नहीं कि आप सीधा 4 लॉट लेकर आगे बेचने के लिए 4 लॉट से खरीदने लगे ना। आपको काम छोटी छोटी क्वांटिटी में करना है। चाहे स्टार्टिंग में आपके पैसा ज़्यादा ना हो, आप कैश मार्केट में स्टार्ट करो, खाली बाइंग के ट्रेड्स लो, लेकिन काम हमेशा छोटे से करो। ये नहीं है कि आप एक बार कोशिश करो कि भाई सारा मैं बड़ा अमाउंट जो है वो डाल दूंगा, और वहाँ पर अगर आपको लॉस हो गया ना, तो वो आपको, क्योंकि लॉसेस बियर करने का भी जिगरा होना चाहिए, और जब आपको लॉसेस जो है वो बियर करने का जिगरा ही नहीं होगा तो आप जल्द से जल्द जो है इस मार्केट में चले जाओगे। मैं एक बात बताऊँ, एक टाइम पर मेरा अगर 500 रुपये भी ऊपर नीचे होते थे ना, तो मुझे अंदर से धक धक हो जाती थी। मतलब मेरे को ये होता था कि यार हाय, मैंने तो इतना पैसा डुबा दिया। और आज की डेट में अगर 50-50 हज़ार भी मेरा एक दिन में गिर जाता है ना, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
क्यों? क्योंकि मुझे लॉसेस बियर करने की आदत हो गई है। मुझे पता है कि मार्केट किस टाइप से काम करती है, तो मैं अब ये छोटी-छोटी चीज़ों का ना मैं उसके ऊपर बर्डन नहीं लेता। मैं अपनी रातों की नींद नहीं उड़ाता कि उस चीज़ के चक्कर में जो मुझे पता है कि अगले 2 दिन के अंदर रिकवर हो सकती है। अब इसको आप एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल से समझो कि अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में हमेशा हमारे को गाड़ी की स्पीड स्लो रखनी होती है। जब हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो हमारी गाड़ी की स्पीड स्लो रहेगी, तभी हम सीख सकते हैं। अगर हम क्योंकि तेज़ जो है ना, वो हम बाद में किसी भी टाइम कर लेंगे। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में ही गाड़ी चलाते टाइम ही जब सीख रहे हैं, तभी आपने अगर अपनी स्पीड तेज़ कर दी ना, तभी अगर आपने अपनी स्पीड तेज़ कर दी, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए जब हम चीज़ों को सीख रहे हैं, जब हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तब हमारे को अपनी स्पीड को स्लो रखना है, ताकि हम उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ और अपने हाथ में कंट्रोल लेकर काम कर पाएँ। और जैसे-जैसे हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारा कंट्रोल अच्छा होगा, उसके बाद स्पीड जो है वो अपने आप ऑटोमैटिकली बढ़ती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को कि ग्रेवस्टोन डोजी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और वो दूसरा नाम है इसका इन्वर्टेड हैमर। तो कन्फ्यूज़ मत होना कि ग्रेवस्टोन डोजी के नाम से कहीं पर आएगा, कहीं पर इन्वर्टेड हैमर के नाम से, तो दोनों का नाम, दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है। तो चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पर, और नेक्स्ट कैंडल का नाम है ड्रैगनफ्लाई डोजी, हैंगिंग मैन, हैमर। अब देखिए, ये सब भी आप लोगों को देखने में सिमिलर लग रही होंगी, जैसे कि आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है कि ड्रैगनफ्लाई डोजी किस टाइप की होती है, हैंगिंग मैन या हैमर किस टाइप के होते हैं। अब वही बात है, चीज़ें सेम है, बस पोजीशनिंग का फ़र्क हो गया। कैंडल आप लोगों को देखने में सिमिलर लगेगी, क्योंकि दोनों तीनों कैंडल्स में काम वही हो रहा है। एक लेवल से स्टार्ट होते हैं, नीचे तक जाते हैं। अभी तक जो हमने देखा था ग्रेवस्टोन डोजी और शूटिंग स्टार, ये जस्ट इसका ऑपोजिट है। वहाँ पर ऊपर की जो शैडो होती थी, अपर शैडो होती थी, वो बहुत ज़्यादा होती थी और लोअर शैडो ना के बराबर होती थी। यहाँ पर बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर लोअर शैडो बहुत ज़्यादा होगी और बॉडी छोटी-सी होगी या ऑलमोस्ट ना के बराबर होगी। लेकिन अपर शैडो जो है वो नेग्लिजिबल होगी, या अगर होगी भी तो बहुत छोटी-सी। अब इसमें क्या होता है देखिए, ये भी वही चीज़ है, प्लेसमेंट के हिसाब से है। अगर स्टॉक के एक अप ट्रेंड में स्टॉक है और उस अगर हमारे को इस टाइप की कैंडल नज़र आ रही है, तो उसको हम कहेंगे ड्रैगनफ्लाई डोजी या फिर हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन तो उसका नाम हो गया, और दूसरा ड्रैगनफ्लाई डोजी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि चीज़ सेम है, लेकिन वहाँ पर ड्रैगनफ्लाई डोजी में कैंडल की जो बॉडी है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, ये समझ लो कि बिल्कुल ही नहीं होती। लेकिन जहाँ पर ज़रा सी बॉडी आ जाती है, तो उसका नाम हैंगिंग मैन हो जाता है। दोनों चीज़ें सेम ही हैं, आपको इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ड्रैगनफ्लाई डोजी और हैंगिंग मैन बिल्कुल सेम चीज़ है। और बात करें हैमर की, तो हैमर जो है एक डाउन ट्रेंड के अंदर बनेगा। जैसे नीचे हमने ग्रेवस्टोन डोजी देखी थी ना किस टाइप से बनती है, वैसे ही हमारे को ये हैमर कैंडल जो है वो भी एक डाउन ट्रेंड के अंदर नज़र आएगी, और वहाँ से जैसे ही हमारे को ये हैमर कैंडल नज़र आएगी, वहाँ से ट्रेंड जो है हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है याद करने का, ऊपर बनेगा तो हैंगिंग मैन का मतलब होता है लटका हुआ आदमी। और जब भी कैंडल ऊपर की साइड पर बनेगी इस टाइप की, तो उसे हम कहेंगे कि ये लटकी हुई कैंडल बनी है। और नीचे की साइड पर अगर बनती है, तो उसका नाम है हैमर, और हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। और आप इसकी शेप को भी देख के पहचान सकते हैं कि ये एक हथौड़े की शेप में ही बना हुआ है। अब उसी साइकोलॉजी को हम यहाँ पर दोबारा रिवाइज करते हैं। उसमें क्या था कि स्टॉक जो था, स्टॉक का प्राइस जो था, वो वहाँ से पहले ऊपर जाता था, फिर वहाँ से नीचे गिरता था। और यहाँ पर बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा दोनों कैंडल्स में, हैंगिंग मैन में भी, हैमर में भी, कि यहाँ पर स्टॉक जो है वो पहले नीचे की साइड पर गिरेगा और वापस से वहाँ से ऊपर उठ जाएगा। और क्योंकि ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, तो यहाँ पर ट्रेंड जो है यहाँ पर चेंज होने वाला होता है। अब कैसे चेंज होगा, अब देखिए, सबसे पहले तो इसने यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को तो बाहर कर दिया। चलिए, अब मैं आपको इसे समझाता हूँ किस टाइप से कैसा काम हुआ, और उसके बाद हम इसके लाइव चार्ट्स में जो है वो चेकआउट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो स्टॉक ऊपर जा रहा था, वहाँ पर हमारे को एक इस टाइप की कैंडल नज़र आई। अब देखिए, कहने को तो हम इसे कह रहे हैं कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, लेकिन ये है कैसे, कैसे काम करेगी? तो लास्ट में जब हमने ग्रेवस्टोन डोजी या फिर शूटिंग स्टार के बारे में बात करी थी, तो हमने देखा था कि शूटिंग स्टार जो है वो ऐसे ही अप ट्रेंड के ऊपर टॉप में बनता था। वहाँ पर क्या होता था, स्टॉक पहले पूरा ऊपर जाता था और वहाँ से वापस से पूरे दिन के अंदर, इंट्राडे के अंदर नीचे गिर जाता था। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्टॉक पहले एक प्राइस पर ओपन होगा, वहाँ से पूरा नीचे आएगा, 5-7% की मूव करेगा, और वापस से इंट्राडे में वो सारी मूव जो है वो खा जाएगा, ख़त्म कर देगा, और अपने ओपन प्राइस के आसपास ही क्लोज हो जाएगा। यानी कि प्राइस जो है, स्टॉक जो है वो नीचे के प्राइसेस को टच करके उसको टेस्ट करने आया है। अब हैंगिंग मैन में इसने क्या करा, इसने काफ़ी सारे लोगों को फंसा दिया।
जो लोग तेज़ी करके बैठे थे उसमें तो उसने दिखाई दिया कि हाँ भाई मैं अभी नीचे गया था लेकिन मैं वापस से ऊपर उठ गया, यानी कि मेरे अंदर अभी स्ट्रेंथ है। तो वो तेज़ी वाले तो लोग इसमें बने रहेंगे या फिर नई पोजीशन बनाएंगे। अब मंदी वाले जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उनका ना कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पहले वो नीचे गया, उनको थोड़ी खुशी मिली, लेकिन वापस से वो ऊपर चला गया तो उनका जो सारी खुशी थी वो गम में वापस कन्वर्ट होगी और उन्हें लगेगा कि यहाँ पर तो ये स्टॉक जो है नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा। नीचे गिरा भी था लेकिन वहाँ पर काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिल गया उसको और वो वापस से वहाँ से ऊपर उठ गया। तो जो मंदी करके बैठा हुआ था ना, उसका भी कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा और वो भी यहाँ पर अपनी पोजीशन से जो है वो स्क्वायर अप कर जाएगा। अब वापस से बचेगा कौन? बचेंगे सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स, वो ऑपरेटर या जो पेशेंट इन्वेस्टर होगा, जिसको अपनी एनालिसिस पर पूरा भरोसा होगा, जिसने सही तरह से इस कैंडल को जो है वो पढ़ा होगा और उसके हिसाब से ट्रेड किया होगा। पैसा जो है वो सिर्फ वही कमा कर जा सकता है। अब जब यहाँ पर ये कैंडल हमारे को हैंगिंग मैन वाली कैंडल जो है देखने को मिल गई, अब नेक्स्ट डे अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरेगा ना, तो इसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मंदी वाला तो वैसे ही ये चीज़ बोल के समझ के बैठा है कि भाई स्टॉक नीचे गिरा, लेकिन वहाँ पे उसको काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिला और वापस से वो वहाँ से उठ गया। तो इसलिए वो अपनी पोजीशन नहीं बनाएगा और तेज़ी वाला भी अपनी पोजीशन से नहीं काटेगा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उसको तो पता है कि भाई अभी स्टॉक जो है नीचे, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो वो वहाँ से वापस उठ गया और अब ये वापस से ऊपर की साइड पर जाएगा। तो ऊपर वाला भी फँस गया और जो नीचे वाला था वो इसलिए फँस गया क्योंकि वो वहाँ पर अपनी पोजीशन ही नहीं बना पाया। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो वहाँ पर अपनी पोजीशन बना ले। चलिए अब इसे एक चार्ट पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये बीएससी का चार्ट है और इसमें आप लोगों के सामने ही नज़र आ रहा है। तो देख सकते हैं कि ये है हमारे सामने एक हैंगिंग मैन की कैंडल। यहाँ पर स्टॉक ने बहुत बड़ी रैली दिखाई थी। जिस रेट पर ओपन हुआ, हालांकि पूरे दिन के अंदर जो है वो 10 रुपये ही बढ़ा था, लेकिन जिस रेट पर ओपन हुआ उससे 15-20 पॉइंट ऊपर ही, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ। जबकि उसने हाई लगाया था 1829 रुपये का। और अगर हम लो देखेंगे तो लो आप देख सकते हैं कि 1586 रुपये, यानी कि अपने ओपन प्राइस से ऑलमोस्ट 200 रुपये वो गिर कर वहाँ से पूरा का पूरा जो है रिकवर कर गया। इस टाइप का केस, सिनेरियो केस बनता है अगर हम सिर्फ यहाँ पर काम करेंगे तो। ये देखिए, यहाँ पर इस टाइप का केस बनता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस लेवल के नीचे जो इसका लो है, इसके नीचे आपको सेल करना है पोजीशन अगर बनानी है तो, और इसका हाई जो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। चलिए मैं अब आपको इसको आगे करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को एक लॉस होने वाला है इस केस के अंदर। ये देखिए, ये हो गया। यहाँ पर तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस भी क्या हिट हो गया एक्चुअली, हमारी यहाँ पर जो है वो पोजीशन ही नहीं बनी, क्योंकि हमने अपनी पोजीशन बनानी थी 1585 रुपये के आसपास, और आप देखोगे कि स्टॉक जो है वो उस लेवल के नीचे कभी गया ही नहीं। तो यहाँ पर हमारी पोजीशन जो है वो नहीं बनती। लेकिन मैं आपको एक केस से ना समझा रहा हूँ कि इस टाइप से एक हैंगिंग मैन की कैंडल जो है वो हमारे को चार्ट पर नजर आएगी। आइए कोई और चार्ट देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या हमारे को कोई हैंगिंग मैन की कैंडल नजर आ रही है। सारे लेटेस्ट एग्जांपल ही उठाऊंगा ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ, और लेटेस्ट एग्जांपल इसलिए ताकि अगर आप लोग वीडियोस को अभी चेकआउट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एटलीस्ट यहाँ पर जो एक लेटेस्ट एग्जांपल होगा ना, ताकि आप उन चीज़ों को जल्दी से जल्दी जो है पिकअप कर पाए, आपको वो पॉइंट्स जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। देखिए ये रही एक हैंगिंग मैन की कैंडल ब्लू स्टार के अंदर, स्टॉक ऊपर जा रहा था, यहाँ पर एक हैंगिंग मैन की कैंडल बनी, जिस रेट पर ओपन हुई ऑलमोस्ट उसी रेट पर 10 पैसे की कमी के साथ वहीं पर बंद हुई। पूरा लो लगा के आई थी 928 रुपये का, यानी कि वहाँ से 16 रुपये नीचे गिरा था और स्टॉक जो है वो वापस पूरा का पूरा पूरे इंट्राडे के अंदर जो है वो वापस से रिकवर कर गया। स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट 23 पॉइंट्स का और टारगेट होगा हमारा यहाँ पर लगभग 70 पॉइंट्स का। तो 70 अगर हम 928 में से डिडक्ट करते हैं तो हमारा लगभग 850 रुपये के आसपास का टारगेट बनता है। और आप देखोगे कि यहाँ पर अगले ही दिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ही हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो गया। 853 का लो लगा कर आई। और अगर हम लेटेस्ट डे 31 अक्टूबर 2023 की बात करेंगे तो 814 रुपये तक का लेवल जो है हमारे को यहाँ पर स्टॉक, इस स्टॉक में, ब्लू स्टार के स्टॉक में जो है वो नजर आए हैं। आप चाहो तो अपने जाकर इन डेटा पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं, अपने हिसाब से एग्जांपल्स और फाइंड आउट कर सकते हैं, और उनके हिसाब से आप एटलीस्ट यहाँ पर ना करें कोई ट्रेड, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर बैक टेस्टिंग तो ज़रूर कर सकते हैं। अब ऐसे ही कुछ चार्ट्स जो हैं, आप अपने जो भी आपने स्टॉक्स या वॉच लिस्ट जो भी क्रिएट कर रखी है उसके अंदर जाकर आप अपनी वॉच लिस्ट को स्क्रॉल करते जाएं, और ऐसे ही कुछ पैटर्न्स जो हैं, कुछ चार्ट्स जो हैं, आप इनमें फाइंड आउट करते जाएं। अरे अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो आगे इस पूरी सीरीज़ के अंदर और भी ज़बरदस्त कंसेप्ट आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो जो है वो आधी देख कर ही आधी बंद करके चली जाएँ। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को इन सीरीज़ में, इस वीडियो में और आने वाली आगे भी इस वीडियो सीरीज़ के पार्ट्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं आप लोगों को देखने को मिलने वाली है।
अच्छा, अगर आप उन इंटरेस्टिंग चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो कैसे उठा पाओगे? उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट में काम करना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। और ट्रेड करने के लिए आपको क्या चाहिए? ट्रेड करने के लिए आपको केवल 2 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए आपको अपना बैंक अकाउंट और एक चाहिए आपको ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। थोड़ा-सा पैसा तो चाहिए, ये ऑब्वियस सी बात है, बिना पैसे के कैसे काम करोगे? हर चीज़ इन्वेस्टमेंट माँगती है। तो बैंक अकाउंट तो नॉर्मली सबके पास होता है। डीमैट अकाउंट की बात करें, क्योंकि बिना डीमैट अकाउंट के आप कोई भी टाइप की, किसी भी टाइप की कोई ना तो इंट्राडे कर पाओगे, ना कोई इन्वेस्टिंग कर पाओगे, ना आप स्विंग ट्रेडिंग कर पाओगे, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे बिना डीमैट अकाउंट के। अब डीमैट अकाउंट कहाँ खुलवाएँ? ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है। तो डोंट वरी, इसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ टॉप ब्रोकर्स के लिंक मिलेंगे, वहाँ पर जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट जो है आज ही वो क्रिएट कर सकते हैं और आने वाले आईपीओज़ में या फिर इस टाइप के ट्रेडिंग आइडियाज़ में, इस टाइप की ट्रेडिंग जो भी हम आप लोगों के साथ सिग्नल्स जो है वो शेयर करते हैं, कुछ आइडियाज़ शेयर करते हैं, उनका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ट्रेडिंग आइडियाज़ फ्री में पाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको बस एक छोटा-सा काम करना है, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जो है किसी के साथ भी आप ओपन करवा सकते हो, वो ओपन करवाना है। मैं प्रेफ़र करता हूँ अपस्टॉक्स या फिर धन एप्लीकेशन को, वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी-अच्छी फैसिलिटीज़ जो है वो मिलती हैं। ख़ैर चलिए, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप अपना डीमैट अकाउंट जो है कहाँ पर खुलवाना चाहें। वैसे मैं फ़ीचर वाइज़ जो बात कर रहा था, मैं वो आप लोगों को बता रहा था कि अपस्टॉक्स में और साथ ही में धन में हमारे को काफ़ी अच्छे ऑप्शंस जो हैं वो मिलते हैं, यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशंस हैं। चलिए, अब आपको काम क्या करना है, आपको जैसे ही आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे ना, आपको अपनी डिटेल्स जो है हमारे को भरपूर ज्ञान @gmail पर भेज देनी है। जैसे ही हमारे को वहाँ पर डिटेल्स मिलेंगी, साथ ही में हम उन्हें चेक करेंगे और आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देंगे। नेक्स्ट कैंडल की बात करें तो नेक्स्ट कैंडल का नाम है हैमर। अब सेम साइकोलॉजी है, बस पोजीशनिंग का फ़र्क हो गया कि यहाँ पर स्टॉक जो है, जो हमने अभी देखा था हैंगिंग मैन, वो था एक अप ट्रेंड के अंदर और हैमर जो है वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर बिल्कुल बॉटम पर बनता है। और वहाँ से जैसे ही हमारे को ये चार्ट पैटर्न नज़र आता है, वहाँ से हमारी जो साइकोलॉजी बिल्कुल इसमें वैसी ही रहेगी कि इसने भी अपने यहाँ पर स्टॉक में जो है नीचे के लोगों को अब की बार फँसा दिया है। यानी जैसे ही स्टॉक ओपन हुआ, जिस रेट पर ओपन हुआ, पूरे दिन वो वहाँ से नीचे ही नीचे गिरता रहा और इंट्राडे के अंदर ही उसने जो अपनी गिरावट वाला अमाउंट था ना, वो सारा रिकवर करने के बाद अब वो इस पोजीशन पर खड़ा है। जैसे हैंगिंग मैन या फिर शूटिंग स्टार जो है वो एक ट्रेंड के टॉप पर लोगों को फँसाते हैं, वैसे ही ये हैमर कैंडल या फिर जो ग्रेवस्टोन डोजी हमने देखी थी, वो दोनों चीज़ें जो हैं हमारे को नीचे से जो है वो ट्रेंड रिवर्सल करते हैं। आइए अब समझते हैं कि हैमर कैंडल में आखिर हुआ क्या। देखिए, ये स्टॉक जो है पूरे टाइम नीचे गिरता रहा। यहाँ पर भी एक ऐसी ही कैंडल बनी जो पूरे दिन नीचे गिरी थी, लेकिन एंड में आकर वो ऊपर उठ गई। पूरी की पूरी जो उन्होंने लॉस था ना, पूरे के पूरे जो वहाँ पर हमारे को फ्लक्चुएशंस देखने को मिली है। अब जिन लोगों ने यहाँ पर मंदी कर रखी होगी ये स्टॉक के अंदर, हैमर कैंडल जब बनी है तब, तो उस टाइम पर जिन लोगों ने मंदी कर रखी थी, उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर ये स्टॉक तो जो है और भी नीचे गिरता जाएगा। वो यहाँ पर पूरे तरह से कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और वो सोचेंगे कि स्टॉक जो है वो यहाँ से ऊपर जाने लगा है, लेकिन वो पूरे इंट्राडे के अंदर ही जो है वहाँ से नीचे गिर जाता है। अब इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट जो है सेम रहने वाले हैं कि यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है हमारे कैंडल की लेंथ होगी और जो भी अगर अच्छा स्टॉक होगा, अच्छे लेवल्स पर आपको मिलेगा ना, तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। वहाँ पर स्टॉक जो है वो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। वहाँ पर स्टॉक को अगर वापस से उसने नीचे गिरना है तो वो हमारे को कभी पोजीशन बनाने नहीं देगा। यहाँ पर कैंडल के अंदर 5-7% की मूव आई, लेकिन वो इंट्राडे के अंदर ही सारी की सारी खत्म होगी, जिसके बाद जो है वो जो मंदी करने वाले थे उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि स्टॉक 5-7% की मूव के बाद भी यहाँ पर पूरे दिन नीचे गिर गया, तो वहाँ पर उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो और बूस्ट हो जाएगा और वो अपनी पोजीशंस को जो है वो ऐड भी कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टर या ट्रेडर सोच रहा था कि यहाँ से अब जो है हमारे को स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी, वो इस पूरी जो इन्होंने पूरी रैली 5-7% की रैली पूरी ऊपर गई, फिर उसके वो नीचे जब खत्म होगी ना, तो उसको भी विश्वास हो जाएगा कि स्टॉक जो है वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तो इस टाइम पर ये दोनों बंदे, एक बुलिश ट्रेडर भी और एक बियरिश ट्रेडर, दोनों जो है इन लेवल्स के आसपास इस टाइप की कैंडल में जो है वो फंस जाते हैं। अब स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे रखने हैं आपको? स्टॉप लॉस और टारगेट रखने का बिल्कुल वही तरीका है। जैसे ही स्टॉक ऊपर जाना चालू होगा, इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारे को यहाँ पर बाइंग करनी है और इसका लो जो है वो होगा हमारा स्टॉप लॉस। तो इस टाइप से ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर हैंगमैन या हैमर जो है वो काम करते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को एक हैमर का एग्जांपल दिखा देता हूँ चार्ट पर। देखिए, पहले तो ये देखिए, ये कौन सी कैंडल है, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि ई क्लर्क्स के चार्ट पर 25 अगस्त 2023 को किस टाइप की कैंडल जो है हमारे को यहाँ पर नज़र आई है। जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट्स में अपने आंसर ज़रूर बताएं।
तो ये देखिए, ये है अडानी पोर्ट का चार्ट और यहाँ पर हमारे को एक हैमर कैंडल जो है वो नज़र आई है। स्टॉक देखिए पहले एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, क्योंकि एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है तो उससे पहले एक ट्रेंड का होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि कैंडल की बॉडी जो है वो थोड़ी छोटी है एज़ कम्पेयर टू द लोअर बॉडी। तो हम सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है उसी चीज़ को देंगे जो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को एक लोअर शेडो बहुत बड़ी देखने को मिली है, जबकि उसके कंपैरेटिवली बॉडी छोटी है। अब यहाँ पर साइकोलॉजी को समझे तो स्टॉक जो है जैसे इस रेट पर ओपन हुआ, पूरे दिन वो नीचे गया और उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर आया, बल्कि अपने ओपन प्राइस से ऊपर आया और वहीं पर उसी के आसपास जो है वो क्लोज हो गया। अब यहाँ से आप स्टॉक का रिवर्सल जो है वो होते हुए देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक की बाइंग जो थी यहाँ पर हमारे को देखने को मिली 773 रुपये के आसपास। और जैसे ही बाइंग मिली है 773.05 के अराउंड हमारे को बाइंग मिली है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा स्टॉक जो है वो ऊपर जाना चालू हो गया है। बाकी इसका रिजल्ट तो हमारे को कुछ दिन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर हम सिर्फ स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करें ना तो यहाँ पर हमारा ये एक हैमर कैंडल देखने को मिली, यहाँ पर हमारी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और उसके हिसाब से हमारे टारगेट जो है वो सेट होते हैं। निफ्टी का भी आप देख सकते हैं, ये निफ्टी का चार्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पर हमारे को एक इकलौती एक हैमर कैंडल जो है रेड कलर की देखने को मिली और स्टॉक जो है उसके बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा ऊपर जो है उसने मूवमेंट दी। अब जब भी अगर आप हैमर पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपको हैमर कैंडल नज़र आए उसके नेक्स्ट डे पर हमारे एक ग्रीन कैंडल होनी ज़रूरी है, तभी आपको उसमें बाइंग करनी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि बाइंग हमेशा हम ग्रीन में करेंगे और सेल जो है हमेशा हम रेड में करेंगे या ब्लैक कलर में करेंगे, और बाइंग जहाँ पे बनेगी वो बनेगी या तो वाइट कलर या फिर ब्राउन कलर में। तो अभी तक हमने जितनी भी कैंडल स्टिक्स की बात करी है ना, ये सभी कैंडल स्टिक पैटर्न जो है, सभी टाइप की कैंडल स्टिक जो है बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती हैं। बट आपको क्या करना होगा, अगर आप भी चाहते हो कि इस टाइप से आपकी भी कैंडल्स जो है वो काम करें, आपको क्या करना होगा, आपको इन चीज़ों की जो है प्रैक्टिस करनी होगी। आप सोचो कि भाई मैंने क्लास अटेंड कर ली या मैंने वीडियो देख ली, उसके बाद जो है मैं अब अपने हिसाब से काम करता रहूँगा या करती रहूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने, अगर आप लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हो, अगर आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हो तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करनी होगी। धीरे धीरे आपकी आइज़ इतनी ट्रेंड हो जाएगी कि आप जो है इन पैटर्न्स को आराम से पकड़ सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो को हम यहीं तक रख, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ बात करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो, आज का सेशन जो है वो पसंद आया होगा। एक मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था कि ई क्लर्क्स के चार्ट में 25 अगस्त 2023 को कौन सा पैटर्न जो है हमारे को कैंडलस्टिक चार्ट्स में देखने को मिला है। अपने आंसर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, इसके बारे में भी अपने कुछ रिव्यूज़ के सजेशन जो है वो देना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ब्रोकर्स के डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स जो हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाकर कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप अपना डीमेट अकाउंट जो है वो वहीं पर खुलवा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।